हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज ऑक्सीलेटर। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है काफी कॉमन टॉपिक है। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये काफी बेनिफिशियल होने जा रहा है ये वीडियो। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीलेटर। तो ये ऑक्सीलेटर होता क्या है? ठीक है। तो सभी जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं पहले से, तो सबको पता होगा कि ऑक्सीलेटर में इनपुट नहीं होता है सर, और एम्पलीफायर में इनपुट होता है। ठीक है। तो ऑक्सीलेटर को बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। ठीक है। ये एम्पलीफायर हो गया। ठीक है। यहाँ हमने दिया डीसी पावर, ठीक है, एज इनपुट सिग्नल। और यहाँ पे आया हमारा इनपुट सिग्नल। ठीक है। और यहाँ से निकला आउटपुट सिग्नल। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है। जिसमें ये इनपुट सिग्नल जो है वो प्रेजेंट है एम्पलीफायर में। ठीक है। बट जैसे ही मैं ऑक्सीलेटर का बात करूंगा, ऑक्सीलेटर का बात करूंगा, डीसी पावर तो मिल ही रहा है इसको, है ना। आउटपुट सिग्नल भी दे रहा है ये, बट यहाँ पे ये जो इनपुट सिग्नल है वो नहीं रहता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है। अब आपको पता होगा सर कि बिना इनपुट का आउटपुट कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना इनपुट का ऑक्सीलेटर आउटपुट कैसे देता है। ठीक है। उसके बाद पहले दो डिफरेंसेस और देख लेते हैं दोनों में। ठीक है। इसमें क्या है कि एम्पलीफायर करता है क्या, ये मैग्नीफाई करता है सिग्नल को विथ गेन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैग्नीफाई द सिग्नल, सिग्नल विथ गेन। ठीक है। और ऑक्सीलेटर क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है सिग्नल, प्रोड्यूसेस द सिग्नल। किस तरह का सिग्नल, साइनोसाइडल सिग्नल हो गया, स्क्वायर वेव सिग्नल हो गया, जो भी हो गया, ये सिग्नल प्रोड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है। इसका दूसरा क्या है कि नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे यूज होता है, नेगेटिव फीडबैक यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्यों यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक? रीजन इज दैट कि ऑक्सीलेटर को जिस तरीके का, जिसे आप लोग इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लो ये फेज में आपने इनपुट दिया, ठीक है, तो इसका जो फीडबैक वापस से जाएगा वो भी इन फेज ही होना चाहिए। अगर वो आउट ऑफ फेज हो गया, जैसे लाइक लाइक दिस, तो फिर डिस्टॉर्शन हो जाता है। आया समझ में? तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि कोई आपको लाइक उसको इन फेज आउट फेज करना नहीं पड़ेगा। बात समझे? तो फीडबैक में जैसा, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जैसा आपका वो गया है, इनपुट गया है, वैसा ही आउटपुट आपको, वैसा ही आपको चाहिए। जैसे आपने ऐसा दिया है तो आपको वापस भी इसी तरीके से चाहिए, जो कि फीडबैक देता है। और पॉजिटिव फीडबैक कभी भी इन फेज आउट फेज नहीं करता है। ठीक है। चलिए, तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन ये बताया था, अभी क्या बोला था कि विदाउट इनपुट हाउ ऑक्सीलेटर प्रोड्यूसेस द आउटपुट। आइए चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सीलेटर जो है, ऑक्सीलेटर जो है वो दो मतलब कि दो कंपोनेंट उसमें अवेलेबल होता है। पहला एक एक्टिव, एक्टिव कंपोनेंट, और दूसरा पैसिव कंपोनेंट। अब आप लोग ये मत पूछना कि सर एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। ये काफी बेसिक चीज है, आप लोग नेट पे सर्च करना और वहां से फाइंड आउट करना। ठीक है।
क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के बच्चे हैं तो आपको एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट में मैं अभी ये भी नहीं बताऊंगा, जो जो चीजों का जो जो कंपोनेंट का मैं नाम ले रहा हूँ एक्टिव है या पैसिव वो भी नहीं बताऊंगा, वो भी आपको नेट पर सर्च करना है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट क्या बोला, ऑक्सीलेटर कंसिस्ट क्या करता है, पैसिव कंपोनेंट एंड एक्टिव कंपोनेंट, ये दो चीज कंसिस्ट करता है। अब ये दो कंसिस्ट होने के कारण यहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये तीनों क्या करता है कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज द मूवमेंट। जो हमारा इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, कॉजेज मूवमेंट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज जनरेशन ऑफ नॉइज सिग्नल। अब ये जो मूवमेंट हुआ ना, ये मूवमेंट क्या करता है, ये मूवमेंट क्या करता है, नॉइज सिग्नल या नॉइज वोल्टेज को जनरेट कर देता है, जनरेट नॉइज सिग्नल और नॉइज वोल्टेज। ठीक है, अब फिर क्या होता है, सो वेन एवर द ऑक्सीलेटर सर्किट इज टर्न ऑन तो नॉइज वोल्टेज गेट एम्पलीफाइड बाय द ऑक्सीलेटर। तो ये नॉइज वोल्टेज जो है जब ऑन होता है, टर्न ऑन किया जाता है, टर्न ऑन, तो नॉइज वोल्टेज जो है गेट एम्पलीफाइड, बाय द ऑक्सीलेटर, बाय द ऑक्सीलेटर। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीलेटर वो कर लेता है, तो अब क्या कहता है, प्रोड्यूस कर देगा। जब ऑक्सीलेटर जो नॉइज वोल्टेज को एम्पलीफाइड कर लिया तो अब क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस सिग्नल एट द आउटपुट, प्रोड्यूस सिग्नल एट द आउटपुट। ठीक है, अब ये अब तुम बोलोगे सर ये क्या नॉइज जो वोल्टेज था या जो सिग्नल था वो साइन वेव था क्या, नॉट एग्जैक्टली द साइन वेव, और इसका एम्पलीट्यूड काफी कम होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, फिर भी दैट इज एनफ टू टर्न ऑन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट एट द ऑक्सीलेटर। बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होने के बावजूद वो क्या करता है, ऑक्सीलेटर को टर्न ऑन करता है और प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर है ये चीजें। अब कोई आपसे पूछेगा कि ऑक्सीलेटर में विदाउट इनपुट हम कैसे आउटपुट पाते हैं, मतलब आ सकता है, तो आप ये रीजन उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं ऑक्सीलेटर के टॉपिक पे। तो ऑक्सीलेटर सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि ये एसी सॉरी डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है ऑक्सीलेटर जो है। ऑक्सीलेटर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिमाग में रखना है आपको, डीसी टू एसी कन्वर्टर। ठीक है, एम्पलीफायर एसी टू एसी। ठीक है, ऑक्सीलेटर इज वन ऑफ द वन, मतलब कि आप ये से बोल सकते हो ऑक्सीलेटर इज ऑफ द टाइप फीडबैक एम्पलीफायर ओनली, इंस्टेड ऑफ हैविंग नेगेटिव फीडबैक वी विल हैव द पॉजिटिव फीडबैक। तो पहला दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीलेटर क्या यूज करता है, पॉजिटिव फीडबैक, ये बताया था, पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है। फिर ये क्या है, सिग्नल जनरेट करने के काम में आता है, सिग्नल प्रोड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या ऑक्सीलेटर के बारे में जानेंगे, ऑक्सीलेटर जनरेट द साइनोसाइडल वोल्टेज। क्या जनरेट करता है, सिग्नल प्रोड्यूस तो करता है, किस टाइप का करता है, साइनोसाइडल। ठीक है, ऑफ डिजायर्ड वोल्टेज ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जितना आपको डिजायर्ड होगा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब बात हो गई सर कि ऑक्सीलेटर का नाम जैसे आया कहाँ से। तो देखिए ऑक्सीलेशन क्या होता है, अगर पेंडुलम, जैसे ये पेंडुलम आप ले लो, तो अब ये क्या है, मीन पोजीशन या मिडिल पोजीशन आप बोल लो। अगर ये इधर को जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, ये क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम राइट। फिर ये इधर को गई तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट बोलेंगे। तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट से फिर मिडिल पोजीशन को आएगी, है ना, टू एंड फ्रो वाला चल रहा है, मिडिल पोजीशन पे आएगी, फिर ये एक्सट्रीम राइट को जाएगी, फिर ये वापस को आएगी इधर, है ना। तो मतलब क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये चीज क्या होगा, रिपीट होने लग रहा है। ठीक है, जैसे हम साइनोसॉइडल वेव पे देख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वी मैक्स, इसको बोलते हैं वी मिन। तो मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फिर से ये चीज रिपीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेशन। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपको इन फेज और आउट फेज और नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अब जैसे ये एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, ये मिक्सर लगा हुआ है, इधर को आउटपुट निकला। ठीक है, अब हमने इसको फीडबैक दिया, फीडबैक सर्किट है ये। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, वो गया मिक्सर से, फिर ये क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, आउटपुट गया। अब इसी आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक पे दे रहे हैं, फिर वो वापस से कहाँ जा रहा है, मिक्सर पे जा रहा है। तो इनपुट और आउटपुट यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं, और ये जो आउटपुट दे रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटर का आउटपुट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हमने बोला इफ वी टेक द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर हमने इफ वी टेक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लिए तो इनपुट हमारा अगर ऐसा है, मतलब ये इनपुट मान लो ऐसा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, ऐसा। ठीक है, अलग फेस का। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये मिक्सर जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ऐसा इनपुट दे रहा है तो आउटपुट भी आपको ऐसा ही चाहिए। बट ये फीडबैक में तो ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा, यहाँ पे तो ऐसा वाला आउटपुट आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फीडबैक पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बताएं, क्या यूज करेंगे, नेगेटिव फीडबैक। क्या यूज करेंगे, नेगेटिव फीडबैक यूज। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इसको अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा ऐसे, और फिर जो रिक्वायरमेंट थी वही हमें मिल गई, और फिर हम लोग साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है। अगर देखो क्या बोला मैंने, फिर से बता रहा हूँ, इफ वी टेक द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इनपुट हमारा ऐसा था, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमको आउटपुट ऐसा मिलेगा। अब यही हमारा फीडबैक जा रहा है, बट मिक्सचर को ऐसा वाला चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या किया, इसका फेस शिफ्ट कर दिया, और इस तरीके से कर दिया जैसा पहले था, और फिर वापस से ये मिक्सर पे गया, और फिर ऑक्सीलेटर का आउटपुट यहाँ से निकला, और साइनोसॉइडल वेव जनरेट हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ऑक्सीलेटर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब इसका क्या है क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तभी ये चीज पॉसिबल है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको प्रकाशन क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बरखाशन क्राइटेरिया, बरखाशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो बरखाशन क्राइटेरिया में पहला रूल क्या है, द फेस शिफ्ट अराउंड लूप इज 0 और 360 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो देखो क्या बोल रहा है, ये फेस शिफ्ट अराउंड 0 डिग्री होना चाहिए या 360 डिग्री होना चाहिए। तो अब कैसे, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, नेगेटिव फीडबैक यूज करके हम लोग 360 कर दिया था ना। एक पहले 180 डिग्री ऐसा हुआ था, फिर उल्टा से उसको नेगेटिव फीडबैक लगा के फिर 180 डिग्री करे, तो 360 डिग्री फेस शिफ्ट हुआ। तो 0 डिग्री होना चाहिए या 360 या 360 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला है रूल ये। दूसरा है क्या है यहाँ पे, दूसरा ये है कि ए बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या है भाई, यहाँ पे वोल्टेज गेन हम लोग गेन ऑफ द एम्पलीफायर को बोलते हैं, गेन ऑफ द एम्पलीफायर को ही वोल्टेज गेन बोलेंगे, ठीक है। और बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा हमारा फीडबैक गेन, ठीक है। अगर ये दोनों चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और फेस शिफ्ट हमारा 0 डिग्री या 360 डिग्री या इंटीग्रल ऑफ 360 डिग्री या मल्टीपल बोल सकते हो, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेव जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास ऑक्सीलेटर के ऊपर। अगर आप लोग को अच्छा लगा या आप लोग को सारी चीजें समझ में आई तो आप कमेंट करेंगे, और इसके आगे का भी वीडियो लेक्चर आप लोग को मिलता रहेगा, क्योंकि अब हमने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का भी वीडियो क्लास लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।